आज पौदार हाउस में एक ऐसी गलतफहमी ने पूरे परिवार को हिला दिया जिसने सभी को खुशी भी दी और आखिर में एक बड़ा सच भी सामने ला दिया। लेकिन इस पूरे ड्रामे के दौरान एक ऐसा पल आया जिसने अभीरा को अंदर तक तोड़ दिया। आखिर क्या था वो सच, चलिए जानते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज की एपिसोड की शुरुआत होती है जब मनीषा अरमान को कुछ छुपाते हुए पकड़ लेती है। वो मजाक मजाक में पूछती है क्या उसने आखिरकार स्मोकिंग छोड़ दी है। अरमान तुरंत बात घुमा देता है। तभी मनीषा उसके हाथ में रखा पैकेट देखकर पूछती है कि उसमें क्या है। घबराया हुआ अरमान कहता है कि उसमें चॉकलेट्स हैं, लेकिन असली सच्चाई तो कुछ और ही होती है। दरअसल वो फिर से प्रेगनेंसी किट कहीं रखकर भूल जाता है। दूसरी तरफ काजल और मनीषा दोनों को शक हो जाता है कि शायद अबीरा और अरमान खुद भी इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि अबीरा सच में प्रेग्नेंट है या नहीं, इसलिए वो परिवार से ये सच छिपा रहे हैं। उधर अबीरा अकेले बैठकर सोचती है कि अगर उसके घर एक और बच्चा आ गया तो शायद बीएसपी की कमी कुछ हद तक भर जाए। लेकिन अगले ही पल उसके मन में ये भी डर आ जाता है और वो सोचने लगती है कि क्या वो मायरा, मुक्ति और अपने काम के साथ एक नवजात बच्चे की जिम्मेदारी संभाल पाएगी। इसी बीच अरमान अबीरा से माफी मांगता है कि वो फिर से प्रेगनेंसी किट लाना भूल गया, लेकिन वो वादा करता है कि इस बार ऑफिस से वो जरूर लेकर आएगा। उधर ऑफिस में मनोज तान्या से छुट्टियां एंजॉय करने को कहता है, जबकि खुद काम संभालने की जिम्मेदारी लेता है। वहीं क्रिश से उसके भविष्य के फैसले को लेकर भी सवाल किए जाते हैं। घर पर अबीरा की बेचैनी लगातार बढ़ रही है। उसे सपना आता है कि उसके घर एक नया बच्चा आया है। शुरुआत में वो बहुत खुश होती है, लेकिन कुछ ही देर में सपना डर में बदल जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि वो मायरा, मुक्ति और नवजात छोटे बच्चे को एक साथ संभाल नहीं पा रही है। इसी बीच संजय को गलतफहमी हो जाती है कि अबीरा प्रेग्नेंट है। वो मन ही मन खुश होने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर अबीरा घर पर रहेगी तो ऑफिस की पूरी कमान उसके हाथ में आ जाएगी। लेकिन अरमान हमेशा की तरह अबीरा के साथ मजबूती से खड़ा रहता है। उधर मायरा और मुक्ति अपना थीसिस को लेकर फिर से झगड़ा कर रही होती हैं। दोनों की लड़ाई देखकर अबीरा का सब्र टूट जाता है। वो दोनों को डांटते हुए साफ कह देती है कि जब तक वो अपनी लड़ाई खत्म नहीं करेंगी वो किसी से बात नहीं करने वाली है। तभी पूरे पोद्दार परिवार को ये गलतफहमी हो जाती है कि अबीरा मां बनने वाली है। सभी लोग खुशी खुशी अरमान को बधाई देने लगते हैं, लेकिन अरमान तुरंत सभी को रोकते हुए कहता है कि अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। ये बात सुनकर मायरा और मुक्ति भी परेशान हो जाती हैं। उन्हें डर सताने लगता है कि अगर घर में नया बच्चा आ गया तो कहीं परिवार का प्यार उनसे कम ना हो जाए। इसके बाद अरमान अबीरा का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट कर ले ताकि सारी सच्चाई सबके सामने आ जाए। दूसरी तरफ मनोज एक बड़ा सच बताता है। वो स्वीकार करता है कि मायरा और मुक्ति की थीसिस उसी से गलती से बदल गई थी। ये सुनकर दोनों बहनों को अपनी गलती का एहसास होता है और आखिरकार वो एक दूसरे से माफी मांगकर सारी नाराजगी खत्म कर देती हैं। घर में फिर से अबीरा की प्रेगनेंसी की चर्चा शुरू हो जाती है। दिशा मजाक में कह देती है कि कहीं जुड़वा बच्चे तो नहीं आने वाले। वहीं विद्या को अबीरा की सेहत की चिंता सताने लगती है, लेकिन कावेरी उसे हमेशा अच्छा सोचने की सलाह देती है। कुछ देर बाद मायरा और मुक्ति खुश होकर अबीरा को बताते हैं कि उन्होंने अपनी लड़ाई खत्म कर दी है। फिर दोनों खुशी से प्रेगनेंसी का सच जानना चाहती हैं और आखिरकार वो पल आ ही जाता है जिसका सभी को इंतजार था। अबीरा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट नेगेटिव आती है। ये सुनकर विद्या राहत की सांस लेती है, जबकि कावेरी समझाती है कि तनाव की वजह से कई बार शरीर में प्रेगनेंसी जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। हालांकि अबीरा थोड़ी निराश जरूर होती है, लेकिन वो अरमान का शुक्रिया भी करती है कि उसने हर मुश्किल पल में उसका साथ दिया। आखिर में माधव कहता है कि इस गलतफहमी की वजह से कम मायरा और मुक्ति फिर से एक हो गई। वहीं मायरा मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे खुशी है कि अबीरा प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि वो चाहती है कि अबीरा का प्यार हमेशा उसके और मुक्ति के बीच बराबर बटा रहे। इसी भावुक पल के साथ पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।